हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मानसरोवर विद्याविहार यूट्यूब चैनल में आपનું સ્વાગત છે। मैं વસાવા સંગીતાબેન, પૂના ગામ સુરત, कक्षा 6, सब्जेक्ट संस्कृत, हिंदी मीडियम। एकम 7वां सुभाषितानि। सुभाषितानि यानी सुभाषितानि, सुभाषित, सु यानी अच्छी तरह से कहा गया वचन, भाषित यानी बोले हुए वचन, सुभाषितानि। तो बच्चों यहाँ पे देखो, सुभाषितानु जैसे कि पृथ्वी पे 3 रत्न माना गया है, जल, अन्न और सुभाषितानि। तो जल और अन्न मनुष्य को जीने के लिए जितनी भी आवश्यकता है, उसी तरह ये सुभाषित भी मनुष्य के लिए आवश्यक है। क्योंकि जीवन में जो भी बोध मिलता है, जो भी सीख मिलती है, जो भी हमें कैसा जीना है, वो हमें ये सुभाषितानि से मिलता है। जैसे पानी के बिना कोई भी चीज़ असंभव है, उसी तरह भोजन के बिना भी, अन्न के बिना भी जीना मुमकिन नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पे ये सुभाषित है। यहाँ पे एक ऋषि मुनि दिखाई देता है और ऋषि मुनि के नीचे गांव के लोग सब ये बोध सुनने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये बोध सुभाषितानि अच्छी तरह से कहा गए चित्रों के साथ यहाँ पे दिए गए हैं। पहला जो है वो हस्तस्य भूषण दान। हस्तस्य यानी हाथ का, भूषण यानी आभूषण, गहना, दान है। सत्यम कंठस्य भूषण, और कंठ के गले का आभूषण सत्य है। भूषणम यानी आभूषण। क्षत्रस्य भूषणम शास्त्रम। क्षत्रस्य यानी बोलना, शास्त्र है। भूषणम किम प्रयोजन। तो फिर आभूषण का क्या प्रयोजन है, क्या हेतु है। प्रयोजनम का मतलब क्या होता है, हेतु। यहाँ पे हस्तस्य दिया है तो हाथ का, भूषणम दिया है तो आभूषण, दानम यानी दान है। हाथ का आभूषण दान है। जैसे कि स्त्री को आभूषण के बिना, उसका श्रृंगार किए बिना वो स्त्री ही नहीं लगती। उसमें श्रृंगार करते हैं तो रूप में निखारा जाता है। उसी तरह ये आभूषण, गहना भी रूप में निखार लाने वाली चीज़ है। तो ये हाथ का आभूषण कहा गया है कि दान, जो लोग दान करते हैं, जो लोग दानी है, दूसरों को मदद करते हैं, उसे पुण्य मिलता है। तो ये हाथ से ही दान करते हैं। तो हाथ का आभूषण क्या दिया गया है, दानम। दानम मतलब दान। सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्य यानी सच, कंठ से यानी गले का आभूषण, भूषणम यानी आभूषण। तो गले का आभूषण कौन क्या है, सत्यम। क्षत्रस्य भूषणम शास्त्रम। क्षत्रस्य यानी कान का आभूषण क्या है, शास्त्रम। तो भूषणम की प्रयोजन, तो आभूषण का क्या प्रयोजन है, आभूषण का हेतु क्या है, मतलब क्या। यहाँ पे हाथ का चित्र भी दिया है, हाथ से दान करते हैं। और दूसरी सुभाषितानि है, काको कृष्ण पीको कृष्ण, को भैरो पीको काकोय। वसंत समय प्राप्त काको पीको।
काको यानी कागड़ो, कृष्ण यानी काले रंग का कौवा। कौवे का कैसा रंग होता है? काला होता है। पीको यानी कोयल, और उसका रंग भी कैसा होता है? कोयल का रंग भी कृष्ण यानी काला होता है। कौवा और कोयल दोनों कैसे रंग के हैं? काले रंग का है। तो को भैरो, भैरो यानी दोनों में क्या भेद है? दोनों में भेद कैसा है? कौवा भी काला है और कोयल भी काली ही है। तो दोनों में क्या भेद है? भैरो यानी को भैरो यानी क्या भेद? पीको काकोय। तो पीको यानी कोयल कोयल है और काकयो यानी कागड़ो कागड़ो छे। फिर दूसरी लाइन देखो, यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाच वाचास्तथा क्रिया, चित्ते वाण्याम क्रियायाम च साधूनाम एकरूपता। यथा चित्तम, यथा का मतलब होता है जैसे। चित्त यानी मन, वाच यानी वाणी बोलना, वाचस्तथा चित्ते वाण्याम क्रियायाम च साधूनाम एकरूपता, साधूनाम एकरूपता। साधु का संगत। आगे का सुभाषितानी देखो, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता, मातरं पितरं स्मरत तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत। सर्व तीर्थमयी, सर्व यानी बद्धेच, सब तीर्थ में माता है, और सर्वदेवमय पिता, सर्वदेव समान पिता है। मातरम पितरम, मातरम यानी माता, पितरम यानी पिता, तस्मात् इसलिए, सर्वयत्नेन पूजते, इसलिए माता और पिता को सर्वयत्नेन यानी सभी प्रयत्नों से उसकी पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद एक है लास्ट में, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थी न हो कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी न हो सुखम। यहाँ पे सुख और विद्या दोनों एक साथ प्राप्त नहीं होती। जो विद्यार्थी को विद्या चाहिए तो उसे सुख त्याज देना आवश्यक है, और जिसे सुख चाहिए उसे विद्या प्राप्त नहीं होती। मित्रों, दोनों शब्दों में दोनों का मतलब ही अलग है और दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि आलसू विद्यार्थी जो होते हैं वो कभी अच्छी प्रगति कर नहीं सकते, क्योंकि अच्छे नंबर भी नहीं ला पाते। और होशियार विद्यार्थी है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसका जो सुख है वो सुख त्याज देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुख इच्छनार विद्यार्थीए
વિદ્યા ત્યજવી જોઈએ અને વિદ્યા ઈચ્છનાર સુખાર્થીએ સુખને ત્યજી દેવું જોઈએ. સુખાર્થી વિદ્યાર્થીને સુખી વિદ્યાર્થી અને કુતઃ યાને ક્યાંથી વિદ્યા અને કુતઃ વિદ્યાર્થીને યાને ક્યાંથી વિદ્યાર્થીને સુખમ. एक दो तीन चार और पाँच सुभाषितानी है, उसका अनुवाद भी कर दिया और उसे कॉपी में भी लिखना है, सुभाषितानी संस्कृत में भी लिखना है, अनुवाद भी करना है और उसका शब्दों का अर्थ भी बताना है. तो ये 5 सुभाषितानी जो है उसे क्या करना है, कॉपी में लिखना है. संस्कृत और गुजराती अक्षरों के साथ बताना और लिखना है. यहाँ पे कुछ टिप्पणी दी गई है बच्चों, देखो यहाँ पे दिया है. पहला जो शब्द है हस्तस्य, षष्ठी विभक्ति. स्यो जब भी पीछे आता है तब षष्ठी विभक्ति होती है. तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय क्या है, नो, नी, ना. तो टिप्पणी देखो बच्चों, हस्तस्य यानी हाथ में. हस्तस्य यानी हाथ का. भूषणम यानी आभूषण यानी गहना. कंठस्य यानी कंठ गला. क्षत्रस्य यानी कान का. प्रयोजनम यानी हेतु, आयोजन. पीको यानी कोयल. भेदो यानी तफावत. यथा यानी जैसे. वाचो यानी वाणी. ये हो गया, वो भी उसे कॉपी में भी लिखना है. उसके बाद है स्वाध्याय. देखो स्वाध्याय में पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए शब्दों को उच्च आवाज में उच्चारण करना है. यहाँ पे शब्द दिए हैं और शब्दों को ढूंढने के लिए इस शब्द कस का उपयोग भी कर पाते हैं. तो यहाँ पे देखती हूँ मैं पहला प्रश्न में कौन सा शब्द है. कंठस्य, क्षत्रस्य, भूषण है, प्रयोजनम, साधुनाम, एकरूपता. दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को सुंदर अक्षरों को फरी से लिखो. पहला है शब्द भूषणम, कृष्ण, सुखार्थिनम, सर्वतीर्थमयी क्रिया.
चलो यहाँ से देखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखो। नीचे दिए गए शब्दों को जोड़ मिलाना है पाठ के आधारे। यहाँ पे हस्तस्य भूषणम और बीच में जो बॉक्स दिया है, बॉक्स में क्या करना है, बॉक्स में नंबर देना है। हस्तस्य भूषणम, तो हाथ का आभूषण क्या है, दानम, तो ये नंबर 3। फिर काकोह, कोवा कैसा है, पिकाला, यथा चित्तम तथा वाचा। वस्त्रस्य भूषणम शास्त्रम। सुखार्थी चेतो त्यजेत विद्याम। ये हो गया। ये इसी तरह इस कॉपी में भी करना है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया है। नीचे दिए गए विधानों के सामने पाठ के हिसाब से आधार से आपे दिए गए खाने बॉक्स में सही अथवा गलत की निशानी करो। माला कंठस्य भूषणम, तो ये गलत है, माला नहीं। बकः कृष्ण हंसः कृष्ण, ये भी गलत। विद्यार्थी त्यजेत सुखम। फिर सर्वतर्थमयी माता, सही, और ये भी सही। यथा चित्तम तथा वाचा, 3 सही। चलो ये हो गया। 5वां प्रश्न सुभाषित अनुशुद्ध उच्चार साथे पठन અને ગાન કરો। यहाँ से मैं पूरा करती हूँ अभी। अस्तु, ऐसा ही दूसरा वीडियो लेके पार्ट 2 में हम जो भी बाकी है वो देखेंगे। ये जो दिया है ये कॉपी में सब लिखना है अच्छी तरह से, और लिख के याद भी करना है।